उस टाइम पे मुझे कोई अपने टीथ में फ़र्क नहीं दिख रहा था कि नहीं मेरे टीथ अंदर जा रहे हैं या इस टाइम पे कुछ प्रोसेस हो रहा है। और जब मैं ब्रेसेस लगवा के आई, उसके 15 दिन बाद मुझे अफ़सोस हो रहा था कि यार मैंने ये ब्रेसेस क्यों लगवा रही है? मतलब ज़्यादा मेरा जो फेस है मतलब तो पतला-सा, बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा। हाय चिकूस, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माय ब्रेसेस लाइफ, लाइक कि मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है ब्रेसेस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब मेरा स्टार्टिंग का मतलब डिसीजन था कि हाँ मुझे ब्रेसेस लगाने हैं, तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानी थी। उन्होंने बोला था अरे नहीं ऐसे ही अच्छी लग रही है, थोड़ी सी मोटी हो जाओ तो गाल भर जाएंगी, तो जो आपके दांत है वो ज्यादा बाहर नहीं देंगे। बट ऐसा नहीं होता है कि गाल भरने से जो आगे के दांत है वो मतलब जो आगे हैं दांत वो सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे लगवाने हैं ब्रेसेस। और फाइनली मैंने घर में बहुत लड़ झगड़ के बहुत ज्यादा लड़ाई करके अपने ब्रेसेस लगवाए। और जब मैं ब्रेसेस लगवा के आई, उसके 15 दिन बाद मुझे अफ़सोस हो रहा था कि यार मैंने ये ब्रेसेस क्यों लगवा रही है? मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बकवास वाला डिसीजन है, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो उस टाइम पे जब ब्रेसेस लगवाए 15 डेज मतलब थोड़ा-सा ऐसा लगा, देन उसके बाद धीरे-धीरे जब पेन कम हो गया तो उसके बाद मुझे ठीक लगने लगा। देन उसके बाद आफ्टर 3 टू 4 मंथ मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ। उस टाइम तो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा गंदा लगता था, इतना ज़्यादा गंदा लगता था, मतलब मैं खुद ही अपने चेहरे को नहीं देखा था। यार छी कितना गंदा लग रहा है एक्सट्रैक्शन होने के बाद, तो मतलब यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। ऊपर से मेरे दाँतों में जो मतलब तार लगा था, उससे और ज़्यादा मतलब जो मेरे टीथ थे वो बाहर दिख रहे थे, और ज़्यादा गंदा लगता था मुझे। और सबसे मेन थिंग पता है क्या है कि खाना खा उस टाइम पे हम खाना ज़्यादा अच्छे से नहीं खा पाते, तो हमारा वेट लॉस होता है। तो उससे और ज़्यादा मेरा जो फेस है ना तो पतला-सा, बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा उस टाइप का लग रहा था। तो जब एक्सट्रैक्शन हो गया, उस टाइम पे मुझे कोई अपने टीथ में फ़र्क नहीं दिख रहा था कि नहीं मेरे टीथ अंदर जा रहे हैं या इस टाइम पे कुछ प्रोसेस हो रहा है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन जब 2-3 मंथ बीत गए, देन उसके बाद फाइनली मेरा जो टीथ का गैप था वो फ़ील होने लगा। देन उसके बाद मुझे फाइनली रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हुआ था। तो लगभग 9 से 10 मंथ बाद ब्रेसेस लगने के मुझे जो मेरे टीथ में डिफरेंस था तब वो दिखने लगा था। मुझे फोटोज और वीडियोस लेना कितना मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करूं, मैं अपनी जो फेस है उसको थोड़ा अच्छा बनाऊं। इस वजह से मैंने ब्रेसेस जो है लगवाए थे, मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। तो या वो डिसीजन मेरा खुद का और मेरे खुद के लिए था। मैंने ऐसा नहीं था दूसरों को देखकर कि ठीक है दूसरे बोल रहे हैं तो मैं अपने टीथ में ब्रेसेस लगवा रही हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के नजरिए से खुद को देखूं, ऐसा नहीं था और ना ही ऐसा कभी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप अपने आप में चेंजेस करना चाहते हो, आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, आप अपने फेस को अच्छे से देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके टीथ अंदर हो, या आप अपने फेस में चेंज देखना चाहते हो, तो आप ब्रेसेस लगवाओ। ऐसा नहीं कि किसी और के कहने से या किसी और के लिए आप ये सब चेंज करो, क्योंकि ऑफकोर्सली जो डिसीजन आपने लिया है उसको फेस आपको खुद करना है, पेन आपको खुद को होगा, कोई और पेन सहने नहीं आने वाला। देखो ब्रेसेस की कोई एज नहीं है, सब लोगों को पता है कि आप ठीक है आप अच्छे मतलब ज्यादा एज में भी ब्रेसेस लगवा सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि आप स्टार्टिंग की एज में 18-19 साल में ब्रेसेस लगाओ, उससे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और लॉन्ग टाइम तक भी रहता है, और आपको पेन भी थोड़ा कम होता है। अब कॉस्टली ज्यादा टाइम जब हो जाता है तो हमारे जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे टीथ हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर उसको मूव कराना में पेन हमें ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा जल्दी एज में लगवा लो तो और अच्छी बात है। फिर दूसरी बात एक्सट्रैक्शन से कुछ ऐसा मतलब आंखों पर या फिर हमारी किसी हेल्थ पे इस तरीके का कोई असर मुझे कभी आज तक नहीं लगा पर्सनली। अब बाकी मैं नहीं कह सकती कि किसी पे क्या असर पड़ा, लेकिन मेरे पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ा एक्सट्रैक्शन का। और मैंने बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने भी कराया है, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है, तो उनको भी ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको उस पर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेसेस लगवा लिए तो ब्रेसेस लग गए और ब्रेसेस निकल गए तो उसके बाद ठीक है नॉर्मल हो गया। आपको रिटेनर भी पहनने हैं, लॉन्ग टाइम तक रिटेनर को पहनना है, फिक्स रिटेनर भी होते हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ आपको उसका भी ध्यान रखना है, अपने टीथ का भी ध्यान रखना है। ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरा जो डिसीजन था ब्रेसेस का, मुझे उस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि नहीं मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं हैप्पी हूँ अपने स्माइल से और अपनी पर्सनैलिटी से, अपने फेस से, जो कि मैं चाहती थी कि हो। क्योंकि यार उस फेस के साथ में अपनी आगे की जो एम्स हैं, जो मैं मतलब बनना चाहती हूँ, वो मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरे लिए ब्रेसेस ने बहुत सारी चीजें चेंज की है, बहुत 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 सारी चेंज। उन्होंने सिर्फ मेरा फेस किया बट स्टिल उससे बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, मेरी पर्सनालिटी, मेरी स्माइल और मेरा कॉन्फिडेंस।
आप लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ब्रेसेस ने दी हैं। बाकी हाँ, मुझे फेस तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ी है, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था तो मुझे बीच में अपने ब्रेसेस निकलवाने भी पड़े, देन उसके बाद दोबारा लगवाने भी पड़े। तो उसमें भी कॉस्ट जो थी ना वो पड़ गई थी, और मुझे घर वालों से इतनी गालियां सुनने को मिली थी, इतनी गालियां सुनने को मिली थी, ओ और लगवा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो पता है घर वाले सबके सेम होते हैं, सुनाना सेम है सबको। तो वही चीज है। तो हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीजें होती हैं, तो आपको हर एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, देन उसके बाद कोई डिसीजन लेना होगा। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ। ठीक है, मैंने जो सच है ना वो बोला है। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी इसलिए आपसे शेयर की ताकि आपको पता चले। जो हम स्टक हो जाते हैं ना किसी डिसीजन पे कि यार लगवाएं नहीं लगाएं, हम बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार लगवाएं, बहुत लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की है, ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि यार लगवाना है या नहीं। So that's it for this video and I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड बाय।